This is Basit sir to you, welcoming you to your own classes, the tutors and subsidiary of its Commerce Edge. Okay, so now today we are going to start with the new subject called SP. SP तो आप लोगों को पता ही होगा, जो मैथ्स के ऑल्टरनेटिव हम लोग लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे। सो नाउ व्हाट इज एसपी? फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी क्या होता है? हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट स्टिल थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग एसपी में क्या पढ़ते हैं। एसपी इज बेसिकली फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से। वो काम जो सेक्रेटरी का होता है वो हम लोग इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। तो वर्क ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नाम सुनते ही हम लोग के मन में एक फीमेल पर्सनालिटी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी बेसिकली मेल भी होते हैं, आदमी लोग भी सेक्रेटरी होते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सेक्रेटरी जो है वो फीमेल ही हो, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ कि सेक्रेटरी मेल पर्सन भी हो सकता है। वो सेक्रेटरी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और एक होते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी बेसिकली they are basically your secretaries of ministers and popular film stars और एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह वो सब के रहते हैं। जो लोग बिजी पर्सन रहते हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटी, उनकी लाइफ को संभालने के लिए, उनकी लाइफ को असिस्ट करने के लिए दे अपॉइंट अ पर्सन विच हेल्प्स देम इन डे टू डे रूटीन वर्क ऑफ द लाइफ। एंड सेकंड इज कॉर्पोरेट सेक्रेटरी। वो चीज़ के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में पढ़ते नहीं है। वी जस्ट स्टडी अबाउट कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट पर्सनल सेक्रेटरी, वी आर स्टडिंग अबाउट कॉर्पोरेट सेक्रेटरी। और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की बात आती है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन आई गेस 3 to 4 लेक्चर्स। एंड एवरी टाइम इन माई लेक्चर आई से दैट कि मेरा लेक्चर ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डेट्स आ रही है समवेयर अराउंड, दे आर सेइंग कि 15th अगस्त से वी विल बी स्टार्टिंग विद 10th and 12th स्टैंडर्ड। सो वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लासेस। लेट्स सी इफ वी कैन स्टार्ट। अगर स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो यूट्यूब के तो लेक्चर चले रहे। बट आई प्रॉमिस यू पीपल दैट तुम लोग का साल वेस्ट जाएगा नहीं, ठीक है। आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल बी टीचिंग यू ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। लेट अस सी इफ वी कैन रिमूव एनी सॉल्यूशंस और नॉट। ओके, सो आज हम लोग इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें हम लोग सिर्फ 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर 12 के 12 पॉइंट्स क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? सी 12 पॉइंट्स पढ़ने में कुछ नहीं, बट तुमको एग्जाम में लिखना है सिर्फ 5, और मैं 7 पढ़ाता हूँ ताकि तुम लोग 5 में से अगर एग्जाम में लिखते हो कोई 1-2 भूल गए तो वो बैकअप में जो एक्स्ट्रा 2 है वो तुम लोग याद रख के लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर में फिक्स कैपिटल और दूसरे टाइप के कैपिटल्स आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर राइट नाउ। The term finance is related to money and money management. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use funds. कोई भी कंपनी की सक्सेस उसके फाइनेंस के एफिशिएंट यूज से झलकती है, ठीक है। कोई भी कंपनी, whichever the company, if that company wants to succeed in any of the type of business they are doing, they should know how to use their resources, they should know how to use their finance, they should know how to use their money efficiently, ठीक है। कितना पैसा खर्चा करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा वो उनको खर्चा करने के पहले ही पता चल जाना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन लाइक दे आर एक्सपेंडिंग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी बट उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसा नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पे मच्छर आ गया था सो वो भगा रहा था, ठीक है। तुम लोगों को 3D फील आ रहा है लेक्चर में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन तो तुम लोग को समझ गया कि हम लोग किस तरीके से अपने पैसे को यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी कितनी सक्सेसफुल होगी। इफ़ यू आर यूजिंग द मनी इन अ बेटर वे, इफ़ यू आर यूजिंग द मनी इन अ पॉजिटिव वे, इफ़ यू आर यूजिंग द मनी फॉर उस पैसे से अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। नाउ Henry Ford rightly said, money is an arm or leg
यूज इट और लूज इट। पैसा जो है वो कंपनी का हाथ और पैर होता है, उसको प्रॉपरली यूज करोगे नहीं तो तुम लोग उसको खो दोगे, लूज कर दोगे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। पैसा है तो उस पैसे को बर्बाद नहीं करना है, उस पैसे से ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजैक्शंस करना है जिससे कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट ही करनी चाहिए। Coming to corporate finance and its meaning, corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation. It deals with financing the activities of corporation, capital structuring and making investment decisions. अब यहाँ पर बात तीन चीज़ों की आती है। पैसा अगर होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर हमारे पास है, if we are having certain amount of money, if we are having certain amount of fund, we should know how to earn more and more money from that fund. We should know how to invest that money in a proper place. We should know how to expend that particular money. उस पैसे को खर्च कैसे करना है, उस पैसे से नया पैसा कैसे कमाना है और उस पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये तीन चीज़ें हम लोग को ये ध्यान में रखनी है। तुम लोग बोलोगे सर खर्चा और इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, नहीं। समटाइम्स एक्सपेंसेस कैन बी in turn give you profit, but investments is a long term process, ठीक है। तुम लोग समझो कोई शेयर में लगा दिए, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज पर्टिकुलरली वी आर स्पीकिंग अबाउट इन द वर्ड इन्वेस्टमेंट। एंड अगर तुम लोग खर्चा या एक्सपेंडिचर की बात करोगे, दैट मीन्स यू आर using that money to make or purchase certain resources which ultimately you will convert it into a finished good and then you will sell and make profit from it, okay। I guess you people are understanding this particular concept. SP is not at all easy. सबसे easy subject अगर मेरे ख्याल से कोई है अगर उस अपना कॉमर्स में तो it is OC, and सबसे difficult अगर कोई है it is not at all accounts, it is not at all maths, it is economics. But still I am there for you. You don't worry. Economics मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत easy लगता है तुमको. Don't worry about that. Okay. Second thing. आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। हेनरी होगलैंड expresses the view that corporate finance deals with primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. जो पैसा कंपनी कमा रही है उस पैसे से कंपनी और कितना पैसा जनरेट कर सकती है, that particular thing is called corporate financing, or you can say the proper and efficient use of financial you can say that corporate finance का proper efficient use। 10 रुपया मैंने तुमको दिया, उस 10 रुपये को तुम लोग कैसे तुम लोग उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। तुम लोगों ने कोई चीज़ परचेज की 10 रुपये से और उसको 15 रुपये में बेच दिया, फिर कोई 15 रुपये की चीज़ परचेज करके उसको 20 रुपये में बेच दिया, फिर 20 की चीज़ परचेज करके तुम लोगों ने ऐसे करके 100 रुपीज़ तक कमा लिया, तो तुम लोग 10 रुपीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो 100 रुपीज़ में। इट विल टेक टाइम एंड इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी एंड मार्केटिंग स्किल्स। तुम लोग किसी को भी 10 की चीज़ 15 में नहीं बेच सकते, वो चीज़ तुमको बेचने आनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी होल एंड सोल एक्टिविटीज़। अगर तुम लोग बेचने वगैरह की बात करते हो तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज़। खुद सेक्रेटरी परचेज या सेल नहीं करता है कोई चीज़, ठीक है। सजेशन गिविंग, जो ओनर है कंपनी का उसको सजेशन देने का काम, जो लेफ्ट हैंड बन के काम करने का काम है, वो सारी चीज़ें सेक्रेटरी की होती है या सेक्रेटरी वो काम में माहिर होना चाहिए। हम लोग बेसिकली सेक्रेटरी का ही काम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, स्टडी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। प्रॉपर्ली शेयर मार्केट को स्टडी करो, मनी मार्केट जो लॉन्ग टर्म मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स है जो आगे तुम लोग को एसपी में आने वाले हैं, वो तुम लोग को प्रॉपर्ली उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तुम लोग अगर उसकी प्रॉपर नॉलेज रखोगे तो अल्टीमेटली योर कॉर्पोरेट फाइनेंस विल तुम लोग को पता लगेगा कि तुम लोग उस पैसे को किस मार्केट में तुमको यूटिलाइज करना है। एफिशिएंटली यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन सर्टेन मार्केट्स विच कैन इन टर्न गिव यू प्रॉफिट, ठीक है। अश्योरेंस होना चाहिए तुम्हारा पैसा तुम लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, दैट पर्टिकुलर मनी विल गिव यू प्रॉफिट ओनली, ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज़ टू एंश्योर दैट, जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको एक चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का एक्चुअली ध्यान रखना है। पहला है द फर्म हैज़ एडुकेट फाइनेंस,
जो कंपनी है जिसमें फाइनेंस मैनेजर काम करना है, उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी कंपनी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस होना चाहिए. Second thing, they are using the right source of funds that have minimum cost. ऐसी चीज़ें यूज़ करना है, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपनी के लिए, बट एट मिनिमम कॉस्ट. अच्छी चीज़ों को महंगी चीज़ों को परचेज मत करो. हमेशा महंगी चीज़ ही अच्छी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना. तुम लोग अच्छी चीज़ सस्ते में भी खरीद सकते हो, वो चीज़ का ध्यान रखना है फाइनेंस मैनेजर को. अल्टीमेटली फाइनेंस मैनेजर शुड see to it that maximum quality of resources should be available in the company with minimum amount of expenses. The firm utilizes raised funds effectively. उनको ये भी ध्यान रखना है कि फर्म जो है जितना पैसा उन लोग रेज कर रहे हैं, जितना पैसा उन लोग कमा रहे हैं वो इफेक्टिवली कमाए उन लोग. ऐसा नहीं कि मतलब वो पैसा आज आया और कल खत्म हो गया. ठीक है, दे शुड यूज द मनी इन अ सच अ वे दैट इट शुड गिव यू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स. दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स. जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसमें से जो पैसा रिटर्न आ रहा है वो दैट शुड बी ऑफ मैक्सिमम अमाउंट. मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी generated in the company. Okay, now we are going to study about two things, financial decisions. Two things, ठीक है. तो पहला है financial decisions and second is investment decisions. Okay, the business firm has access to capital market to fulfill its financial needs. The firm has multiple choices of sources of financing. The firm can choose whether it wants to raise equity capital or debt capital. Firm can even opt for bank loans, public deposits, debentures, etc. to raise funds. The finance manager ensures that the firm is well capitalized, that is they have right amount of capital and that the firm has right combination of debts and equity. सिंपल सा पैराग्राफ है एकदम, कुछ भी इसमें टेंशन की बात है नहीं. इक्विटी एंड डेब्ट, ये जो पैसा होता है ना, ये ओन्ड कैपिटल होता है. ठीक है, और ये डेब्ट जो होता है ना, ये बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड होता है. ओन्ड फंड या बोरोड फंड, कैपिटल नहीं लिखते अपन, फंड लिखते हैं. कैपिटल मतलब भारी वर्ड हो जाता है. ठीक है, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ सुन के समझ. इक्विटी एंड डेब्ट. नाउ बेसिकली सी एवरीवन हैज देयर ओन प्लान्स. बड़ी कंपनी खोलने का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, बट इट इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस. इट इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोसेस. बड़ी कंपनी चालू करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा. तुमको समझो कंपनी चालू करनी है 10 करोड़ रुपए की. कितने की? 10 करोड़ रुपए की. पर तुमको पूरा श्योर है कि तुम लोग वो कंपनी से प्रॉफिट कमा सकते हो. वो 10 करोड़ रुपए को तुम लोग 100 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो एक साल में. पर तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपया नहीं, तो वो कंपनी चालू कैसे करोगे? तो व्हाट यू डू, यू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स और सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, और यू इनवाइट पीपल टू परचेज टू सेल योर कंपनी शेयर्स. तुम लोग अकेले कंपनी नहीं खोल सकते हो, तो व्हाट यू डू, यू इनवाइट पीपल, यू इनवाइट पीपल, 100 पीपल. यू टेल देम हर एक इंसान 10-10 लाख रुपया लेकर आओ. कितना? 10-10 लाख रुपया. अगर हर एक इंसान 10-10 लाख रुपया लेकर आएगा ना, तो 10 करोड़ रुपीस जमा हो जाएगा. ठीक है, पर अगर समझो हर एक ने 10-10 लाख रुपया लेकर आने का सोचा, पर 10 करोड़ जमा नहीं हुआ, कुछ लोग कम भी लेकर आए, अगर समझो 7 करोड़ रुपीस जमा हो गया, तो 3 करोड़ तुम लोग डेब्ट से भी बोरो कर सकते हो. 3 करोड़ रुपए का तुमने लोन ले लिया. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस प्रोसेस इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोसेस. तुमने 10 करोड़ रुपया जमा करके तुमने अगर समझो कंपनी को प्रॉफिट नहीं दिया या तुम्हारी कंपनी डूब गई, तो वो 10 करोड़ रुपया किसके गले में आएगा? हमारे गले में आएगा. वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर 10 करोड़ रुपीस बिकॉज वी इनवाइटेड देम कि तुम लोग आओ कंपनी में शेयर खरीदो, कंपनी के ओनर्स बनो. तो जो लॉस होएगा इनका कौन भर के देगा? हम भर के देंगे. जो लॉस बैंक का हमने नहीं दिया, जो बैंक से पैसा लिया पर हमने उसको लोन में 3 करोड़ रुपया जो था वो दिया नहीं रिटर्न, तो कौन भरेगा? वो हमको भरना पड़ेगा. This particular process is applicable and is a very efficient way if you are very very confident about the profit you are going to gain after collecting 10 crore rupees, not earning, collecting 10 crore rupees.
ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन। तुम लोग 10 करोड़ रुपया कलेक्ट कर रहे हो, देखो खुफिया चीज से क्या निकला। ओके, विल टेक अ 30 सेकेंड्स ब्रेक। पानी पीने गए? ओके, 30 सेकेंड नहीं हुआ पर ब्रेक हो गया। समझ में आया? 10 करोड़ रुपया जमा हो गया, उससे तुम लोग ने एक बहुत अच्छा घर 100 करोड़ रुपया कमा लिया, तुमने सबको 7 करोड़ रुपया दे दिया उनका। अल्टीमेटली कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो तुमको शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट देना है। जो लोग 10 करोड़ के टाइम पे, जो लोगों ने 10 करोड़ के टाइम पे 10 करोड़ तुमको जब जरूरत थी तो जो लोग 100 लोग ने 7 करोड़ लाया था, अब जब कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ हो गया ना, तो तुमको उनको उस पर्टिकुलर प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से उनको भी प्रॉफिट देना है। समझो, इनको तुमको रिटर्न में 70 करोड़ देना पड़ गया, क्योंकि तुमने कंपनी किसके पैसे से खोली थी? इनके पैसे से। तो कंपनी का ओनर कौन हुआ? ये 100 लोग हुए। तुम क्या हुए? कंपनी के एम्प्लॉय हुए। तुमने इनके पैसे की कंपनी को चलाया और उससे प्रॉफिट कमाया। और ये जो डेप्थ है, ये तो तुम सर्टेन इंटरेस्ट समझो 3 करोड़ है ना, 3 करोड़ 50 लाख तुम्हारा समझो इंटरेस्ट चढ़ के हो गया। तो बचा हुआ जो पैसा है, बचा हुआ जो पैसा है वो किसका है? बचा हुआ जो समवेयर अराउंड 28 करोड़ रुपीस, किस 28 नहीं 26.5 करोड़ रुपीस किसके है? तुम्हारे है। तुमने एक साल में 10 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ पे पहुंचाया, सबको 70 करोड़ दे दिया, सबको डेप्ट पे कर दिया, बट तुमने एक साल में कितना कमाया? 26.5 करोड़। दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। विदाउट योर मनी you have earned 26.5 crore rupees. This is called corporate financing. This is called financial decision to invest the money in a proper way. अगर तुमने पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है या डेप्ट में इन्वेस्ट किया है, जो चीज में भी इन्वेस्ट किया है, तुमको वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का समझ आ गई, अल्टीमेटली योर कंपनी विल डू प्रॉफिट एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? You will be responsible, but who will earn the profit? You will be earning the profit from your company itself. And second point is investment decisions. हमने financial decision पढ़ लिया, अब investment decision पढ़ते हैं. Once the business firm has gained access to the capital, the finance manager has to take the decision regarding the use of the funds in systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. So this the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that the return of the more of the एक्चुअली ये पूरी चीज में मैंने दोनों चीज एक्सप्लेन कर दी है, बट फिर भी मैं बताता हूँ तुम लोगों को इसमें क्या होता है। ठीक है, क्या था? फाइनेंशियल डिसीजन हमने पहले पढ़ा, उसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी पढ़े। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन में हमने क्या पढ़ा कि हमको कैसे पैसे को जनरेट करना है। वी जनरेटेड 10 करोड़ रुपीस एंड वो 10 करोड़ जब जमा हो गया हमारे पास, तो हमको फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है कि वो 10 करोड़ का हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। वो 10 करोड़, जब तक मैं 10 करोड़ जमा करने की बात कर रहा था वो फाइनेंशियल डिसीजंस, और जब 10 करोड़ जमा हो गया तो वो 10 करोड़ को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, तो हम लोग ने 10 करोड़ रुपये जमा कर लिए, 100 लोगों को जमा कर लिया, 100 लोगों से हम लोग ने 7 करोड़ रुपया, और बैंक से हमने 3 करोड़ रुपया लेकर 10 करोड़ रुपया जमा कर लिया, और वो 10 करोड़ रुपये का हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ेंगे। वो चीज़ हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई है कि पैसा जब एक बार 10 करोड़ जमा कर लिया तो वो 10 करोड़ को जमा करने के बाद हमको जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कैन बी आइदर इन इक्विटीज, अगेन इट कैन बी आइदर इन बैंक्स, इट कैन बी आइदर एनीवेयर। ऑल्सो यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी टू मेक समथिंग, तो जो 10 करोड़ रुपया आए हैं वो 10 करोड़ से हमको कौन से वेंडर से हमको रॉ मटेरियल परचेस करना है, कौन से वेंडर से हमको मशीनरी लेना है, कौन सी जगह पे हमको बिजनेस का लैंड खरीदना है, वो लैंड पे कौन से इंसान उसको हायर करके, कौन से लोगों को, लेबर्स को हायर करके हमको बिल्डिंग खड़ी करनी है, उस बिल्डिंग में मशीन डालना है, रॉ मटेरियल डालना है, लेबर डालना है, स्टाफ डालना है, सबको वो 10 करोड़ रुपये में सब कुछ एडजस्ट हो जाना चाहिए। सबको हमने लगा दिया काम पर, एक साल पूरा काम करने को दिया, उनको सैलरी वैलरी पे करके पूरा, तब जाकर हमारे पास 100 करोड़ रुपया जमा हो गया है। हमने कुछ ऐसी चीज बनाई, वी कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, and then when we sold that finished good into the market, that particular finished good gave us a value of 100 crore with the investment of 10 crore rupees.
प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट प्रॉपरली होगा ही होगा. ओके, बट स्टिल इट इज़ अ रिस्की थिंग बिकॉज कहीं ना कहीं 10 करोड़ रुपया अगर लॉस में कन्वर्ट हो गया तो क्या. अब तुम लोग बोले सर के 10 करोड़ रुपया लॉस में कैसे कन्वर्ट होगा. इफ़ यू नो प्रॉपर डिसीजंस, इफ़ यू आर टेकिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टेप्स, हमने समझो सब कुछ अच्छे से कर लिया, बट अगर लॉस हो गया तो वो लॉस कैसे होगा. एक एग्जाम्पल, I make perishable goods. No, I make certain goods which gets spoiled due to water. तो मैं अपनी कंपनी का लोकेशन चूज करता हूँ राजस्थान की सबसे इंडिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस समझो कोई भी ले लो, ठीक है. मैंने उधर अपनी कंपनी सेटअप की, मैंने उधर बहुत धूप रहती है, गर्मी रहती है और बहुत अच्छे से पूरा ड्राई वेदर है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेफ है पूरी फैक्ट्री में. मैंने पूरे 1 साल का प्रोडक्ट बना के रख दिया, बस बेचने की ज़रूरत है, अगले दिन से मैं बेचने वाला हूँ. बट कहीं ना कहीं रात को अचानक में पता नहीं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और आई डोंट नो अनसर्टनली बारिश हो गई. अब बारिश हुई तो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट रखा, हमारी कंपनी के ऊपर छत है, बट स्टिल थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो गया और कंपनी में बाढ़ या कुछ आ गई, कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कुछ हो गया और हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया, मार्केट में बिक नहीं पाया, तो अल्टीमेटली योर कंपनी विल फेस द लॉस, an uncertain loss which you never expected. 10 करोड़ रुपया फिर तुमको भरना पड़ेगा. ओके, सो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं. हम लोग अभी इम्पोर्टेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस का 7 पॉइंट्स और कैपिटल रिक्वायरमेंट विद फिक्स कैपिटल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, एंड इट इज day after tomorrow, promise. Okay, so this was Basit sir to you. I will be signing out right now. Today was my birthday and I expected, I never expected कि इतना ज़्यादा विशेष आएंगे मुझे, but it was a very nice day. Thank you so much जिन लोगों ने मुझे विश किया है. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुमने विश किया है मुझे तो कमेंट सेक्शन में एक और बार विश कर दो. मैं कमेंट सेक्शन में मेरे को विश पढ़ने को बहुत मजा आएगा. ओके, so winding up my lecture over here. Thank you so much. This was Basit sir to you. If you are new to this channel, सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक करके चले जाओ, डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, और शेयर करना मत भूलना. थैंक यू सो मच.